नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के क्या है नियम और किस प्रकार इसका पाठ करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए, किस आसन पर बैठना चाहिए, पूजन की सामग्री क्या है, इसके क्या नियम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही शुद्धता के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारियां मिलती रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्वयं आप खुद देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि इस सप्तशती पाठ में खुद ही लिखा है पाठ विधि। साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती का पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अंग्रकांति 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। ये हैं वे 4 मंत्र जिन्हें सबसे पहले बोलना है। पहला मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम हैं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तो दोस्तों, ये 4 मंत्र हैं, इन्हें बोलना है। उसके बाद तत्पश्चात प्राणायाम। चारों मंत्र बोलने के बाद आपको ये करना है। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्थो वैष्णवो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प लें। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है। एक तो अपनी शुद्धता का ध्यान रखना है, पूरे शुद्धता के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके सबसे पहले ये 4 मंत्रों का उच्चारण करना है। फिर उसके बाद तीसरा चरण है दोस्तों, इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपाचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नरवाड़ मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्री क्रम क्रीं चंडिका देव शापनाशा अनुग्रहम कुर कुर स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में जो लोग इस कवच का पाठ करते हैं वो किस प्रकार करें, अब चलिए हम जानते हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर ना मिले, वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ करे। इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं, उनके लिए एक दिन में एक पाठ ना हो सकने पर 1, 2 या 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों के क्रम से 7 दिनों में पाठ पूरा करने का आदेश दिया गया है। ऐसी दशा में प्रतिदिन शापोद्धार और कीलक कैसे संभव है? अस्तु जो हो, हमने यहाँ जिज्ञासुओं के लाभार्थ शापोद्धार और उत्कीलन दोनों के विधान दिए हैं। क्रिया के बाद चौथा चरण है। इस प्रकार शापोद्धार करने के अंतर अंत्र मात्र का, बहिष्मात्र का आदि न्यास करें। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कौष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी
आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। कवच का पाठ करने से साधक को क्या क्या प्राप्त होता है? अगर आप उसे मन के साथ उसका पाठ करते हैं तो वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सर्वेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तरशत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं भी सिद्ध प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाच्छा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु इस वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिक पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सप्तशिभा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है।